हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में जो मंगोल आक्रमण हुआ था उनके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं इंडिकेट करूंगा, बाकी सब मैं रीड करूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि उसके काल में कुल 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। उसके शासनकाल में मंगोल खतरा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अलाउद्दीन ने मंगोलों के प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति अनुसरण किया था। तो इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के विरुद्ध प्रति रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रगामी नीति अपनाया था। ऐसा करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। महत्वपूर्ण है कि इसी समय मंगोल शासक दावा खान ने अफगानिस्तान को रंधने के बाद रावी नदी तक अपने शासन का विस्तार भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में मंगोल का शासक दावा खान ने अफगानिस्तान को रौंद डाला था और वो रावी नदी तक विस्तार भी किया था। सर्वप्रथम इसी ने यानी दावा खान ने दिल्ली विजय की नीति अपनाए थे। ये इंपॉर्टेंट है। और अपने पुत्रों को भारत पर आक्रमण करने हेतु भेजा भी था। मंगोलों की दिल्ली विजय की नीति 1306 ईस्वी में दावा खान की मृत्यु के बाद खत्म हो गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि कादर खां पहला मंगोल आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिए। अलाउद्दीन के समय पहला मंगोल आक्रमणकारी कादर खां था, जिसे जाफर खां एवं उलुग खां ने सतलज नदी के पार जारन मंजूर युद्ध में हरा दिया था। तो याद रख लीजिए, जाफर खां और उलुग खां ने कादर खां को हराया था। सल्दी या दूसरा मंगोल हमला था जो कि 1299 ईस्वी में हुआ था सल्दी के नेतृत्व में, जिसे जाफर खां ने हरा दिया था और सल्दी को जंजीर से बांधकर दिल्ली भी ले आया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कुतलुग खाजा। ये तृतीय मंगोल हमलाकारी था जो 1299 ईस्वी में अंत में दावा खां के पुत्र कुतलुग खाजा ने किया था। महत्वपूर्ण है कि कुतलुग ने 2 लाख की सेना के साथ यह आक्रमण लूटमार के उद्देश्य से न कर भारत यानी दिल्ली विजय के उद्देश्य से किया था। ये इंपॉर्टेंट है, लूटमार के उद्देश्य से न कर भारत या दिल्ली विजय के उद्देश्य से आक्रमण किया था कुतलुग खाजा ने। इसी अवसर पर अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को मंगोलों के प्रति हिकमत ए अमली यानी कूटनीति का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया था। किसने? अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के प्रति हिकमत ए अमली यानी कूटनीति की मार्ग अपनाने का नीति सुलझाने के लिए उन्होंने परामर्श दिया था। कहा था कि वो मंगोलों के साथ समझौता कर ले। किसने कहा था? अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं माना था। वो इस चुनौती का सामना करने के लिए किली के मैदान में उपस्थित हो गया था। कुतलुग खाजा के साथ युद्ध करने के लिए किली के मैदान में खड़ा हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। वो अलाउल मुल्क का बातें नहीं सुना था। यही किली युद्ध में जाफर खान ने कुतलुग खाजा को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी थी। कुतलुग खाजा को द्वंद्व युद्धों का चुनौती किसने दिया था? जाफर खां के। जाफर खां कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जाफर खां से अलाउद्दीन ईर्ष्या रखता था। ये अलग सा इंफॉर्मेशन है कि जाफर खां से अलाउद्दीन खिलजी ईर्ष्या करता था और इसी कारण उसने किली युद्ध में जाफर खां के साथ विश्वासघात भी किया था और मंगोलों के बीच उसे अकेला छोड़ दिया था। किसको? जाफर खां को। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें अकेला छोड़ दिया था। जब मंगोलों ने जाफर खां को मार दिया था तब अलाउद्दीन ने कहा था कि बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया। इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने कुतलुग खाजा को पराजित भी कर दिया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट है तारगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1303 ईस्वी में 1,20,000 घुड़सवार के साथ दिल्ली पर तारगी ने आक्रमण किया था। डेट इंपॉर्टेंट है। यह मंगोलों का दिल्ली विजय करने का दूसरा प्रयास था। तो ये दूसरा प्रयास था मंगोलों का दिल्ली विजय करने का। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ यानी खिजराबाद, चित्तौड़ का अर्क नाम क्या है? क्या है? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र का नाम था खिज्र का, इसलिए उनका नाम खिजराबाद रखा गया था। विजय करके आया था उसी समय चित्तौड़। अतः वो अभी तारगी से युद्ध करने के तैयार नहीं था। उसकी सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी। यहीं वो 2 महीने तक मंगोलों से घिरा रहा। अंत में मंगोल वापस चले गए क्योंकि घेरा डालकर नगरों पर अधिकार करने की विधि उन्हें ज्ञात नहीं था। किसका? तारगी का। वर्णन के अनुसार
निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए। ये तार्की जो वापस चला गया था, आक्रमण करने आया था लेकिन वापस चला गया, उसके बारे में बरनी कहता है कि निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण ही मंगोल वापस चले गए थे। इम्पोर्टेंट है। यही भी बताया जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसी प्रार्थना की कि तार्की भयभीत होकर भाग गया। हालांकि दोनों विवरण मनगढ़ंत है। ये दोनों विवरण, ये निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए थे, और उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसी प्रार्थना की थी कि मंगोल भयभीत हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, तय कर लिया था कि आक्रमण नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे। बरनी ये भी लिखता है कि यदि तार्की जमुना के किनारे 1 महीने और रुक जाता तो दिल्ली हाथ से निकल जाती। ये बरनी का कहना है। उसके बाद अलाउद्दीन मंगोल समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास किया। इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन मंगोल समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का क्या क्या प्रयास किया था उनके बारे में दिया गया है। देखिए, पुराने किले की मरम्मत कराया और उनको पासिव गरगज, मगरबी मंजनीक, दिलवास, अर्दश तथा चरण जैसी युद्धोपकरणों से सुसज्जित किया था। इम्पोर्टेंट है, सिरी को नई राजधानी के रूप में विकसित किया था। इम्पोर्टेंट है, पहली बार दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चारदीवारी भी बनाया था। इम्पोर्टेंट है, सीमांत प्रदेश की रक्षा के लिए एक पृथक सेना और एक सीमा रक्षक का पद भी लाया था, और इसी पद पर पहली नियुक्ति किसको किया था, किनको, मालिक, गाजी मालिक को, यानी गयासुद्दीन तुगलक को। उसे 1305 ईस्वी में पंजाब का सूबेदार भी बनाया गया था। गाजी मालिक प्रतिवर्ष मंगोल क्षेत्र पर आक्रमण करके उन्हें आतंकित भी करता था। ये इम्पोर्टेंट है, गाजी मालिक को नियुक्त किया था पहरादार के रूप में, रक्षक के रूप में। उसके बाद तार्की, अलीबेग एवं तारताक। इम्पोर्टेंट है, 1305 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया। हालांकि तार्की रास्ते में ही मर गया था। इस अभियान का सर्वोच्च स्नादक चेंगिज खां का वंशज अलीबेग था। इम्पोर्टेंट है, ये मंगोलों के हिंदुस्तान जीतने की आखिरी प्रयास था। अलीबेग एवं तारताक को अमरोहा में अलाउद्दीन खिलजी के एक हिंदू अमीर मालिक नायक आखुर वाफे मैसरा की पूर्व में सामना एवं सुनाम का हाकिम रह चुका था, ने हरा दिया था। तो अलीबेग को किसने हराया था, मालिक नायक आखुर वाफे मैसरा ने। उनके पकड़कर दिल्ली लाया और सिरी के दीवार में जिंदा चुनवा दिया था अलीबेग को। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कबक, इकबालमंद एवं तैबू। 1306 ईस्वी में 3 सेनाध्यक्षों के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, जिनको मालिक काफूर एवं गाजी मालिक ने हरा दिया था। बरनी बताता है कि इसके बाद भी मंगोल हमले हुए, परंतु इसामी एवं आमिर खुसरो के अनुसार यह अलाउद्दीन खिलजी के काल का अंतिम मुगल हमला था। तो अंतिम मुगल हमला किसने किया था, कबक और इकबालमंद एवं तैबू, 3 सेनाध्यक्ष को मिलकर आक्रमण किया था। बरनी के अनुसार आपसे मंगोलों का सिंधु नदी पार करने का साहस नहीं होता था। लाहौर एवं दीपालपुर मंगोलों के लिए चीन की दीवार की तरह अलग बन गए। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा व्यास नदी और लाहौर से बढ़कर सिंधु नदी तक का पहुंची। इस क्षेत्र का सर्वनायक तुगलक शाह उर्फ गाजी मालिक ने सिंधु नदी तक सफल आक्रमण किया। तो ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिए। वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है।